नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जिसमें एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये आपका आज क्या है, डे 1 है, जिसमें हम डिटेल भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए दिया है एवोगाद्रो, बी दिया है डाल्टन, सी दिया है न्यूटन, डी दिया है पास्कल। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, डाल्टन। ठीक है ना, जो कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने ही प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार क्या क्या था थ्योरी? उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? आपका ए दिया है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, बी दिया कुछ अन्य बल, सी दिया गुरुत्वीय और नाभिकीय, डी दिया स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय आपका परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है ना, तो इसका थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में आपका दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। पहला आपका होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है ना, तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा ए दिया वर्धित होती है, बी दिया घटती है, सी दिया वैसी ही रहती है, डी दिया बढ़ती या घटती रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, करेक्ट आंसर है, घटती है। ठीक है ना, तो इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? तो आप कहेंगे ऊर्जा क्या होती है? तो आप कहेंगे घटती है। ठीक है ना, कहेंगे घटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक मित्रों को भी जोड़िए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ए दिया है एस ब्लॉक, बी दिया है डी ब्लॉक, सी दिया है पी ब्लॉक, डी दिया है एफ ब्लॉक। ये आपका स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2013 में पूछा गया एसएससी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, करेक्ट आंसर है, डी ब्लॉक। ठीक है ना, तो इसमें आपका 29 है आपका, तो 29 क्या है, 29 किसका है? तो कहेंगे आपका आपका कापर का। ठीक है ना, कापर क्या है 29, जो कि किस में रखा गया है, डी ब्लॉक में। तो आप बाउन नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एस पी टी डी एफ ब्लॉक में बांटा गया है, जहाँ पे आपका कॉपर तथा क्रोमियम दोनों, जिसका परमाणु क्रमांक 29 एवं 24 है, को किस में रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, कैथोड किरण होती हैं। ए दिया है आपका कणों की स्ट्रीम, बी दिया है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, सी दिया विद्युत चुंबकीय तरंग, डी दिया है विकिरण। तो ए एसएससी स्टेनोग्राफर आपका ग्रेड सी एवं डी में 2012 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। तो इसका थ्योरी देखते हैं। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। किसकी धाराएं होती हैं? इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कैथोड किरणों में डॉट डॉट होता है। ए दिया है केवल द्रव्यमान, बी दिया है केवल आवेश, सी दिया द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, डी दिया न तो द्रव्यमान और न ही आवेश। ठीक है ना, ये आपका एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टीयर 1 17 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों। इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान
युक्त कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों विद्यमान होता है। ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ए दिया फ्लोरीन, बी दिया सोडियम, सी दिया है क्लोरीन, डी दिया है ऑक्सीजन। ABSSC हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय 2013 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है फ्लोरीन। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। तो सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तथा फ्लोरीन होता है, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? तो कहेंगे फ्रांसियम। कौन सा होता है? तो कहेंगे फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्व होता है, जो कि फ्लोरीन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है ना, सर्वाधिक होता है। बहुत अच्छा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? ए दिया प्रोटॉनों की संख्या, बी दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी दिया न्यूट्रॉनों की संख्या, डी दिया उपर्युक्त सभी। ABSSC 10+2 स्नातक पूछा है, टियर 1 2012 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही क्या होता है? आपका रासायनिक गुण तय होता है। तो इसका थ्योरेटिकल देखते हैं पार्ट। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले घूमने वाले विचरण मतलब घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ए दिया वाष्प घनत्व, बी दिया सापेक्ष ताप, सी दिया परमाणु भार, डी दिया अणु भार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परमाणु भार। ठीक है ना। थ्योरी देखते हैं। थ्योरी इसका हो जाएगा, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल उसके परमाणु भार की क्या होता है? बराबर या इक्वल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे संबंधित होता है? ए दिया मुख्य क्वांटम संख्या, बी दिया चुंबकीय क्वांटम संख्या, आपका सी दिया है प्रचक्रण क्वांटम संख्या, डी दिया द्विगंधी क्वांटम संख्या। ये मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसका थ्योरी देखते हैं। आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम वीडियो डालें तो आपके चैनल पर आपका नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।